ठंडी रात दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक आधी रात के बाद एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ ही पलों में एक 4 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल से आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सब सन्न रह गए। कमरे के अंदर जली हुई चीजों के बीच एक युवक की बुरी तरह जली हुई लाश पड़ी हुई थी। पहली नजर में सबको लगा कि यह एक दर्दनाक हादसा है, शायद गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। मामला लगभग वहीं खत्म भी हो जा रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी बदल दी। एक सीसीटीवी कैमरे में 2 नकाबपोश लोग उस घर में जाते हुए दिखाई दिए और कुछ ही मिनट बाद वहां आग लग गई। अब सवाल यह था कि अगर यह हादसा था तो वे दोनों कौन थे? अगर यह साजिश थी तो वह दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? एक ऐसा राज जिसे छुपाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उसे परफेक्ट क्राइम का पर्दाफाश कर दिया। आज की कहानी उसी खौफनाक रात की कहानी है जहां एक सपना देखने वाला लड़का और एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट एक ऐसी साजिश में उलझ गए जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी दिल्ली की है और तारीख थी 6 अक्टूबर। उस रात दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी तारपुर इलाके में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रात करीब 2 बजे का वक्त था। ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के कई लोग नींद से घबराकर उठ बैठे। कुछ ही सेकंड बाद लोगों ने देखा कि एक 4 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल से आग की लपटें उठ रही हैं। घबराए हुए पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया। आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू करने में काफी वक्त लग गए। दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे थे, तब जाकर बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जब आग थोड़ी शांत हुई तो फायर ब्रिगेड के बाद पुलिस भी उस कमरे में अंदर पहुंची। कमरे का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। चारों तरफ जली हुई चीजें बिखरी पड़ी थी। फर्नीचर, किताबें, कपड़े, सब कुछ राख में बदल चुका था और उन्हीं जली हुई चीजों के बीच एक बुरी तरह जली हुई लाश भी पड़ी हुई थी। लाश इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि पहली नजर में पहचान पाना भी मुश्किल था। पुलिस ने आसपास पूछताछ शुरू की तो पता चला कि उस कमरे में 32 साल का एक युवक रहता था जिसका नाम था रामकेश मीणा। वही उस कमरे में किराए पर रहता था और घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए पुलिस को शक भी नहीं रहा कि जली हुई लाश उसी की है। जांच में यह भी पता चला कि रामकेश मीणा पिछले काफी समय से वहीं रह रहा था और वहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इधर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पूरे कमरे की बारीकी से जांच की। जली हुई चीजों के बीच पुलिस को किचन का गैस सिलेंडर में मिला जो ब्लास्ट में फट चुका था। कमरे की हालत देखकर पहली नजर में यही लग रहा था कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा और उसी वजह से आग लगी होगी। कुछ लोगों का कहना था कि एसी ब्लास्ट से भी हो सकता है, लेकिन जांच में पता चला कि असल में गैस सिलेंडर फटा था और उसी की वजह से धमाका हुआ था। क्राइम सीन को देखकर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे किसी साजिश का शक हो। जो भी देख रहा था यही मान रहा था कि यह एक दर्दनाक हादसा है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट का हादसा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस भी तफ्तीश में लग गई। लेकिन सच कहें तो जांच के नाम पर शुरुआत में पुलिस के पास ज्यादा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने वही तरीका अपनाया जो आजकल सबसे पहले किया जाता है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच। पुलिस ने 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर की रात के सारी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। क्योंकि हादसा हुआ था रात के करीब 2 बजे के बाद, यानी 5 अक्टूबर की रात गुजरने की तारीख 6 अक्टूबर हो चुकी थी। घंटों फुटेज देखने के बाद अचानक एक कैमरे में ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों रात के समय उसी घर के अंदर जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यह अजीब बात थी, दोनों ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। न तो उस वक्त कोरोना का समय था, न ऐसी ठंड की लोग चेहरा ढक कर घूमे, इसलिए पुलिस को यह बात बेहद अजीब लगी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये दोनों लोग घर के अंदर आग लगने से करीब 40 मिनट पहले दाखिल हुए थे और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब वो लोग दोनों घर से निकलते हैं उसके कुछ ही मिनट बाद कमरे से आग की लपेटें उठने लगती हैं। जांच के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची और उन्होंने क्राइम सीन को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। जांच के दौरान एक ऐसी चीज सामने आई जिससे पुलिस को फिर से उलझन में डाल दिया। घर के एंट्री में सिर्फ एक ही दरवाजा था और उस दरवाजे की कुंडी अंदर की तरफ से बंद थी, यानी साफ था कि दरवाजा
भीतर से बंद किया गया था। अगर कुंडी भीतर से बंद थी तो बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता, और अगर कोई बाहर गया था तो वह दरवाजा अंदर से बंद कैसे था। कमरे के अंदर तो सिर्फ एक ही शख्स रहता था, रामकेश मीणा। बस यहीं आकर पूरी कहानी उलझ गई। एक तरफ सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध लोग दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ दरवाजा अंदर से बंद था। फॉरेंसिक टीम को भी ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जिससे यह साफ कहा जा सके कि वहां किसी ने जबरदस्ती एंट्री की थी। अब पुलिस को लगने लगा कि शायद वो बेवजह शक कर रही थी। शायद यह सच है कि यह एक हादसा ही था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट का हादसा, जिसकी वजह से आग लगी और रामकेश की मौत हो गई। लेकिन फिर भी एक सवाल पुलिस के दिमाग से नहीं निकल रही थी, आखिर वो 2 लोग इतनी रात को वहां कर क्या रहे थे। अगर उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं था तो उन्होंने अपना चेहरा क्यों छुपाया था। पुलिस ने फैसला किया कि चाहे जो हो, उन दोनों की पहचान पता करनी होगी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के और भी कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। कई घंटों की जांच के बाद धीरे धीरे कुछ सुराग हाथ लगने लगे। कुछ कैमरों में एक गाड़ी दिखाई दी जो उसी समय उस इलाके में घूमती नजर आई। पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और आरटीओ रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से 2 नाम सामने आए। लड़की का नाम था अंकिता चौहान और लड़के का नाम था सुमित कश्यप। दोनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले थे। अब पुलिस को लग रहा था कि शायद कहानी का असली सच यहीं से सामने आएगा। दिल्ली पुलिस तुरंत मुरादाबाद पहुंची, लेकिन जब वहां उसके घर पहुंची तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अंकिता और सुमित दोनों अपने घर पर नहीं थे। दोनों अचानक गायब हो गए थे। अब शक और भी गहरा हो चुका था, क्योंकि जिस हादसे को पुलिस अब तक एक दुर्घटना समझ रही थी, शायद उसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हुई थी जिसे कोई सामने आने नहीं देना चाहता था। दोनों के मोबाइल बंद थे। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था, क्योंकि जिस रात यह हादसा हुआ था उसी रात के बाद से अंकिता और सुमित दोनों के फोन बंद थे और दोनों अपने घरों से गायब थे। पुलिस ने तुरंत उनसे जुड़े सभी नंबर जुटाए और उनको सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए भेज दिया। अब पुलिस का पूरा नजर इस बात पर था कि 5 और 6 अक्टूबर की उस रात को इनके फोन का लोकेशन कहां था। जब लोकेशन ट्रेस की गई तो एक बेहद और अहम बात सामने आई। सीडीआर और लोकेशन डेटा साफ कर दिया कि 5 और 6 अक्टूबर की रात दोनों की मोबाइल उसी इलाके में एक्टिव थे जहां रामकेश मीणा का फ्लैट था। यानी अब यह लगभग पक्का हो चुका था कि सीसीटीवी कैमरे में जो 2 लोग दिख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि अंकिता चौहान और सुमित कश्यप ही थे। ये सारी बातें अब शक और भी मजबूत कर रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस एक जगह आकर रुक जाती थी और वो था दरवाजे की कुंडी, क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अगर दरवाजा अंदर से बंद था तो बाहर से कोई अंदर कैसे जा सकता है। यही सवाल था जो पूरी जांच को उलझा रहा था। लेकिन इस सवाल का असली जवाब तभी मिल सकता था जब अंकिता और सुमित से पुलिस पूछताछ करना शुरू करे। समय बीतता गया। 6 अक्टूबर से उस हादसे को अब 12 दिन गुजर चुके थे। फिर आई 18 अक्टूबर की रात और उसी दिन एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आखिरकार अंकिता चौहान और सुमित कश्यप दोनों को पकड़ लिया। दोनों को हिरासत में लेकर दिल्ली लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। शुरुआत में दोनों ने सब कुछ साफ साफ नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पूछताछ के दौरान अंकिता ने एक बात कबूल की। उसने बताया कि वह रामकेश को जानती है। दरअसल कुछ समय पहले तक वो उसी फ्लैट में रामकेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी थी। अंकिता खुद भी एक स्टूडेंट थी और बीएससी फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर रही थी, इसलिए उसका उस फ्लैट पर आना जाना पहले से था। अंकिता ने पुलिस को बताया कि उस रात वो भी रामकेश से मिलने गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां से निकल गई। उसके मुताबिक हादसा उसके जाने के बाद हुआ था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे यह साबित किया जा सके कि यह हादसा नहीं बल्कि एक साजिश था। सिर्फ इतना था कि सीसीटीवी में 2 लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लोग रामकेश को जानते थे। लड़की तो पहले से ही उसके साथ लिव इन में रह चुकी थी, इसलिए वहां जाना कोई अपराध साबित नहीं होता था। ऐसा कोई सबूत नहीं था जो यह बता सके कि आग जानबूझकर लगाई गई या सिलेंडर ब्लास्ट करवाया गया या यह एक सोचा समझा कत्ल था। पुलिस अपनी तरफ से हर एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन अंकिता और सुमित लगातार यही कहते रहे कि उनका इस मौत से कोई लेना देना नहीं है। दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन केस फिर भी खुल नहीं रहा था।
और हर बार जांच एक जगह जाकर अटक जा रही थी, वही दरवाजा और उसका अंदर से लगा कुंडी, यानी बाहर से कोई अंदर नहीं आया। एक पुलिस अफसर के दिमाग में यह सवाल बार बार घूम रहा था। आखिरकार उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सीधा सवाल पूछा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि दो लोग रात को उसी फ्लैट में आ रहे हैं, टाइमिंग भी बिल्कुल वही है। हादसे से करीब 40 मिनट पहले लड़की का कनेक्शन भी रामकेश से जुड़ा हुआ है, वो पहले से ही उसके साथ रह चुकी है। सोचने वाली बात यह थी कि अगर अंकिता और सुमित उस रात फ्लैट पर गए भी थे तो यह भी संभव हो सकता है कि दोनों वहां निकलने वक्त रामकेश ने खुद ही उन्हें दरवाजे तक छोड़ा हो, फिर दरवाजा अंदर से बंद करके सोने चला गया हो और उसके बाद किसी वजह से गैस सिलेंडर में आग लग गई हो। पुलिस ने यही सवाल फॉरेंसिक टीम से भी पूछा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पहले से ही कहा था कि यह बिल्कुल संभव है। ऐसा हो सकता है कि दोनों वहां से चले गए हों और उसके बाद यह हादसा हुआ हो। लेकिन पुलिस वाले बार बार उसी कुंडी की बात उठा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इसी कुंडी के पीछे पूरी कहानी छिपी है। आखिरकार फॉरेंसिक टीम ने कहा, ठीक है, एक बार इस दरवाजे की फिर से बारीकी से जांच करते हैं। दरअसल वह दरवाजा वैसा ही था जैसा कई घरों में होता है, लोहे की ग्रिल वाला दरवाजा, चारों तरफ मोटे लोहे का फ्रेम, बीच बीच में पतली पतली लोहे की छड़ें और अंदर मच्छरों से बचने के लिए जाली लगी हुई, और उसी दरवाजे के अंदर लगी हुई थी कुंडी। जब फॉरेंसिक टीम ने दरवाजे को ध्यान से देखा तो उन्हें एक छोटी सी अजीब बात दिखाई दी। जहां कुंडी थी ठीक उसके पास जाली में एक छोटा सा छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे उस जाली को किसी ने काटा हो और फिर बाद में वापस मोड़कर सीधा करने की कोशिश की हो, लेकिन वो छेद बहुत छोटा था। पुलिस वालों ने सोचा कि शायद वहां से हाथ डालकर कुंडी खोली या बंद की गई हो। उन्होंने खुद कोशिश की, लेकिन उनका हाथ उस छेद से अंदर कुंडी तक नहीं पहुंच पा रहा था। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन किसी का हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसी वक्त रामकेश की मां वहां मौजूद थी। उनका शरीर दुबला पतला था, हाथ भी पतले थे। पुलिस वालों ने उनसे कहा, आप एक बार कोशिश करके देखिए। रामकेश की मां उस जाली के छेद से अपना हाथ अंदर डाला और हैरानी की बात यह थी कि उनका हाथ सीधा कुंडी तक पहुंच गया। उन्होंने कुंडी को खोला और बंद भी करके दिखा दिया और फिर हाथ बाहर निकाल लिया। बस यही वो पल था जब फॉरेंसिक टीम को पूरी बात समझ आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने अंकिता चौहान और सुमित कश्यप को दोबारा बुलाया। इसी दौरान जांच में एक और नाम सामने आया, संदीप। एक और सीसीटीवी कैमरे में यह साबित हो चुका था कि उस रात वह भी उस घर के आसपास मौजूद था। यानी अब कुल 3 लोग थे इस कहानी में, अंकिता, सुमित और संदीप, और तीनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। पुलिस ने पहले सुमित और संदीप से कहा, तुम लोग इस जाली से हाथ डालकर कुंडी तक पहुंचने की कोशिश करो। दोनों ने कोशिश की, लेकिन उनका हाथ कुंडी तक पहुंच नहीं पाया। फिर पुलिस ने अंकिता से कहा, अब तुम कोशिश करो। अंकिता ने जैसे ही जाली के उस छेद से हाथ अंदर डाला, उसका हाथ सीधा कुंडी तक पहुंच गया और उसी पल पुलिस को यह जवाब मिल गया था जिसकी तलाश उसको कई दिनों से थी। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। अगर यह साजिश थी तो साजिश का तरीका यही था। तीनों उस रात फ्लैट में गए, जो कुछ भी हुआ उसके बाद निकलते समय जाली को थोड़ा सा काटा गया और फिर उसी छोटे से छेद से अंकिता ने हाथ अंदर डालकर कुंडी बंद की ताकि बाहर से देखने में लगे कि अंदर से दरवाजा बंद था। फिर जाली को वापस सीधा कर दिया गया ताकि किसी को शक भी ना हो। यानी पूरी कहानी को इस हादसे की तरह दिखाने की कोशिश की गई थी। जैसे ही यह बात साफ हुई, पुलिस ने बिना किसी देर किए तीनों से अपने तरीके से सख्त पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं था कि उस रात कौन आया था। अब सवाल यह भी था, आखिर रामकेश मीणा को मारने की जरूरत क्यों पड़ी और उस रात उस कमरे के अंदर सच में क्या हुआ था। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो ज्यादा देर तक सच छिप नहीं पाया। सबसे पहले अंकिता टूट गई, फिर सुमित भी और फिर आखिर में संदीप भी। तीनों ने जो कहानी सुनाई इससे इस पूरे केस की असली सच्चाई सामने ला दी। साल 2025 में मई महीने की बात थी। अंकिता चौहान बीएससी की स्टूडेंट थी और फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि एक दिन वह फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने और बड़े क्राइम केस को सॉल्व करे। उसकी जिंदगी में पहले से ही एक लड़का था, सुमित कश्यप। दोनों मुरादाबाद के रहने वाले थे और रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अंकिता पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। उसने यहाँ एडमिशन लिया और फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करना शुरू कर दिया।
अब सबसे बड़ी समस्या यह थी रहने की जगह। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई रामकेश मीणा से, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। रामकेश का सपना था कि वह एक दिन आईएएस अफसर बने। दोनों की दोस्ती हुई और बातचीत के दौरान अंकिता को पता चला कि रामकेश जिस फ्लैट में रहता है वहां एक कमरा खाली है। दोनों ने मिलकर साथ रहने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे दोनों एक ही घर में रहने लगे और वक्त के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन अंकिता को एक ऐसी बात पता चली जिससे सब कुछ बदल दिया। उसे पता चला कि रामकेश ने उसके कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियोज अपने लैपटॉप में सेव करके रखे हुए हैं। ये तस्वीरें और वीडियोज बेहद निजी थे। जब अंकिता को यह बात पता चली तो उसने तुरंत रामकेश से कहा कि ये सब डिलीट कर दे। रामकेश ने उस वक्त कहा हाँ डिलीट कर देगा, लेकिन दिन गुजरते गए और उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया। धीरे धीरे अंकिता के मन में गुस्सा और डर दोनों बढ़ने लगे। उसे लगने लगा कि अगर ये तस्वीरें कहीं बाहर आ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आखिरकार एक दिन उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को फोन किया और सारी बातें बता दी। उसने कहा कि रामकेश के लैपटॉप में उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें हैं और वह उन्हें डिलीट नहीं कर रहा है। अगर यह सब बाहर आ गया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। अब यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। अंकिता और सुमित ने मिलकर फैसला किया कि रामकेश को रास्ते से ही हटा दिया जाए और उसके लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकालकर सबूत खत्म कर दिया जाए। इस प्लान में उन्होंने अपने एक दोस्त संदीप को भी शामिल कर लिया। अब 3 लोग थे और तीनों ने मिलकर पूरी साजिश रची। सुमित के परिवार की मुरादाबाद में एलपीजी गैस एजेंसी थी। उसे गैस सिलेंडर और उसके सिस्टम की पूरी जानकारी थी। दूसरी तरफ अंकिता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। उसे यह समझ थी कि क्राइम सीन को कैसे बनाया जा सकता है कि पुलिस को हादसा लगे। दोनों को यही जानकारी इस साजिश की नींव बन गई। काफी समय तक बैठकर उन्होंने पूरा प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पहले रामकेश को मारना था, फिर पूरे कमरे को ऐसा दिखाना था जैसे गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हादसा हुआ हो। 6 अक्टूबर की रात अंकिता, सुमित और संदीप तीनों रामकेश के फ्लैट पर पहुंचे। अंकिता वहां पहले जा चुकी थी, इसलिए घर की हर चीज से वाकिफ थी। तीनों ने मिलकर रामकेश का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसकी लाश को बिस्तर पर लिटा दिया गया। फिर घर में मौजूद तेल और पेट्रोल जैसी चीजें उसकी बॉडी पर डाल दी गई, लेकिन अभी आग नहीं लगाई गई थी। इसके बाद सुमित ने अपना रोल निभाया। उसने गैस सिलेंडर की पाइप निकालकर उसे रामकेश के सिर के पास रख दिया। सिलेंडर की नॉब थोड़ी सी खोल दी ताकि गैस धीरे धीरे कमरे में फैलती रहे। सब कुछ लगभग तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी अंकिता के दिमाग में भी एक चाल चल रहा था। उसने कहा कि अगर पुलिस को यह यकीन दिला दिया जाए कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था तो किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ कोई आया था। सबको लगेगा कि यह एक साधारण हादसा है। तब अंकिता ने दरवाजे की जाली में थोड़ा सा कट लगाया और चेक करके कि वह हाथ से डालकर कुंडी तक पहुंच जा रही है या नहीं। जब यह पक्का हो गया कि वह वहां से कुंडी बंद की जा सकती थी तो उन्होंने आखिरी कदम उठाया। रामकेश की बॉडी पर तेल और पेट्रोल डालने के बाद गैस सिलेंडर चालू कर दिया और कमरे में आग लगा दी। अब धीरे धीरे गैस फैलने लगी और आग बढ़ने लगी। इसी बीच तीनों बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय अंकिता ने उसी जाली के कट से हाथ अंदर डाला और दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर दी। फिर जाली को थोड़ा सा सीधा किया ताकि किसी को शक न हो। कुछ देर बाद कमरे में आग और तेज हो गई। आग धीरे धीरे गैस की पाइप तक पहुंच गई। पाइप जलने लगा और आखिरकार आग सिलेंडर तक पहुंच गई। फिर वही हुआ जिसकी सबने योजना बना रखी थी। जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने आग और धमाके की आवाज सुनकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया और इस तरह रामकेश की मौत की खबर सबके सामने आई। पुलिस को रामकेश के लैपटॉप भी मिला, लेकिन उसका हार्ड डिस्क नहीं मिला। दरअसल जाते वक्त तीनों हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए थे, क्योंकि उसी में अंकिता की तस्वीरें और वीडियोज मौजूद थे। लैपटॉप जानबूझकर वहीं छोड़ दिया गया था ताकि पुलिस को यह न लगे कि कोई सबूत छिपाया गया है। हर चीज बहुत सोच समझकर की गई थी। एक तरफ फॉरेंसिक टीम की पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट और दूसरी तरफ गैस सिस्टम की जानकारी रखने वाला लड़का। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो लगभग कामयाब हो चुका था, लेकिन आखिर में एक छोटी सी गलती, दरवाजे की वही कुंडी, इस पूरे राज का पर्दाफाश कर गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उस कुंडी की सच्चाई पकड़ ली और उसी से पूरा केस खुल गया। कभी जो लड़की फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनकर क्राइम सॉल्व करनी चाहती थी, वही खुद एक क्राइम की मास्टरमाइंड बन गई।
उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, कैरियर था, सपने थे, लेकिन एक फैसले ने सब कुछ खत्म कर दिया और अब शायद वह पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारने वाली है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और रहस्यमयी कहानियां।